अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। एम एस वर्ल्ड के इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे कि हम एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम कैसे कर सकते हैं और रो को हम कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एम एस उर्दू इन पेज की वीडियो में हमने भी ये डिस्कस किया था कि कोई भी जब हम फाइल बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारी ऑप्शन ऐसे आती हैं कि उसके अंदर हमें टेबल भी इंसर्ट करने पड़ते हैं, कॉलम भी इंसर्ट करने पड़ते हैं, रो भी इंसर्ट करनी पड़ती है। उस टेबल के अंदर मज़ीद हम रो को गैप कैसे लगाती हैं, उसके अंदर मज़ीद हम कॉलम इंसर्ट कैसे करती हैं। टेबल जो और कॉलम को जो वर्क होता है वो एम एस वर्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हम भी ये सीखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम टेबल कैसे लगाते हैं और रो कैसे लगाते हैं, कॉलम कैसे बनाते हैं और रो को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं, और रोज़ का जो हमारे पास फासला होता है इनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे हम कम कर सकते हैं। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास एक ऑप्शन आती है। इस इंसर्ट के मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट के मेन्यू के ऑप्शन के बाद जैसे हम इंसर्ट के मेन्यू पर क्लिक करते हैं, इससे हमारे अगला एक टेबल ऑप्शन आती है, टेबल की। तो जैसे ही मैं टेबल के मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सबसे पहले ऊपर आपको टॉप में आपको ये नज़र आ रहा है, एक किस्म के रो नज़र आ रहे हैं। यानी कि जब हम इस तरतीब से इस तरह से यानी कि राइट से लेफ़्ट की साइड की तरफ जाते हैं या लेफ़्ट से राइट की साइड की तरफ जाते हैं, ये हमारे पास जो तरतीब होती है ये हमारी रो की होती हैं। और जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास जो तरतीब होती है हमारी कॉलम की होती हैं। यानी कि जो हम कॉलम लगाना चाहते हैं तो कॉलम को इस इन डब्बों को इस्तेमाल करते हुए कॉलम और टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जैसे ये करता हूँ कि जैसे ही मैं टॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, टॉप के ऊपर एरो के निशान को ले जाता हूँ उस बॉक्स के अंदर, तो ऊपर एक निशान आ गया 101 टेबल। 101 टेबल का मतलब है कि आप अभी फ़िलहाल एक कॉलम और एक टेबल ऐड कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं माउस को दूसरे खाने में ले जाता हूँ, दूसरे डब्बे में ले जाता हूँ, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया 201। 201 का मतलब ये होता है कि आप दो कॉलम और एक रो को इंसर्ट कर सकती हैं। अगर मैं जैसे ही मैं माउस को कर सकूँ नीचे की तरफ मैं मूव करता हूँ तो ये हमारे पास अल्फाज आ जाते हैं 202। 202 का मतलब ये होता है कि आप अपने इस पेज के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर दो कॉलम और दो रो ऐड कर रहे हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल ये करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही मैं 202 पर क्लिक करता हूँ, उस जैसे ही मैं इसको माउस के लेफ्ट बटन को मैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास इस एक टू कॉलम बन गए हैं और दो रो बन गई हैं। मैं इसको आपको ज़रा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। तो जैसे हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इसके अंदर हमारे फर्स्ट ऑफ कॉलम ये रो बन गई है और दूसरी हमारे पास फर्स्ट ऑफ रो ये बन गई है। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम ये बन गई है और नंबर ऑफ टू कॉलम ये बन गई है। यानी कि जब आप यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होता है कि यानी कि नंबर ऑफ फर्स्ट ऑफ रो हमारी ये थी और दूसरी हमारी ये रो ये हो गई। यानी कि ये हमारी जो टॉप वाली साइड पे है ये हमारी रो होती हैं और जो हमारी बॉटम वाली साइड पे हैं ये हमारे कॉलम होते हैं। और नंबर थ्री हमारे पास ये होता है कि मैंने चूँकि 2/2 को सिलेक्ट किया था। 2/2 को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया था तो मेरे पास ये ऑप्शन शो हो गई हैं कि मेरे पास दो रो और दो कॉलम बन गए हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको दोबारा आपको इसको करके दिखाता हूँ। यानी कि इंसर्ट के मेन्यू में जाने के बाद जैसे मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैं एक माउस को राइट के
लेफ़्ट बटन पे ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एक टेबल ओपन हो जाता है। इस टेबल में आपको ये बताया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी रो इंसर्ट करना चाहते हैं, कितने कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं चौकोर किस्म के जो बॉक्स बने हुए हैं, अगर मैं इन बॉक्स के ऊपर एरो को मैं क्लिक करना चाहता हूँ, एरो के ऊपर मूव करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे रो और कॉलम की तादाद हमारे डॉक्यूमेंट में बढ़ रही है या कम हो रही है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर दोबारा आपको थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूँ। अब ये चाहता हूँ कि मैं दोबारा जैसे ही मैं न्यू को ऊपर के दोबारा क्लिक कर लेता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इंसर्ट के मेन्यू पर जाता हूँ। इंसर्ट के मेन्यू के बाद टेबल के ऑप्शन पे जाता हूँ। टेबल के ऑप्शन के बाद अगर हम यहाँ से एक हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है इंसर्ट टेबल की। इंसर्ट टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप ऊपर वाले डब्बों को इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप अपनी तरफ से टाइप करना चाहते हैं, यानी मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी कॉलम ऐड करनी है, कितनी रो ऐड करनी है, तो आप इंसर्ट टेबल की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए वो मुतल्लिका ऑप्शन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं जैसे ही मैं इंसर्ट टेबल के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये बताया जाता है कि आपने नंबर ऑफ कॉलम कितने ऐड करने हैं, नंबर ऑफ रो कितनी ऐड करनी है, और नंबर ऑफ कॉलम का आपने फासला कितना देना है। यानी कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये एक किस्म का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो आपको इस विंडो में भी नज़र आ रहा है। इस विंडो के अंदर आपको सबसे ऊपर ये दिखाया जा रहा है टेबल साइज़। टेबल साइज में सबसे पहले हमारे पास ये आता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने कॉलम कितने इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है नंबर ऑफ रोज, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी रो इंसर्ट करना चाहते हैं। इसके हमारे पास तीसरी ऑप्शन आती है ऑटो फिट बिहेवियर। ऑटो फिट का मतलब ये होता है कि आपने इनका फासला क्या देना है, यानी कि जब हम ये ऑटो के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे ऑप्शन आ जाती हैं, यानी कि ऑटो फिट टू कंटेंट के मुताबिक अपना फासला देना है, ऑटो फिट टू विंडो के मुताबिक आपने फासला देना है। जो भी आपने फासला देना है, इन तमाम तर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए अपने मुतल्लिका डॉक्यूमेंट के अंदर तब्दीलियाँ कर सकेंगे। मैं इसका प्रैक्टिकल आप करके दिखाता हूँ। हमारे पास जैसे ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, इसमें सबसे पहले आपको ऊपर ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम की तादाद कितना लगाना चाहती हैं। मैं फॉर एग्जांपल कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम की तादाद लगाना चाहता हूँ 3। जैसे ही मैं माउस के बटन को क्लिक करते हुए मैं ऊपर ले जाऊँगा तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर मैं माउस के टॉप वाले बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता जाऊंगा तो हमारी नंबर ऑफ कॉलम की तादाद होगी वो कम होती जाएगी, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ कॉलम की तादाद मैंने 3 लेनी है। अब जैसे ही मैं यहाँ से मैं 3 को सिलेक्ट कर दूंगा, उसके हमारे पास दूसरी ऑप्शन होती है नंबर ऑफ रोज़ की, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। वही पहले कहते हैं ना, अगर मैं माउस के टॉप के ऊपर बटन को क्लिक करता जाऊंगा तो हमारा जो नंबर ऑफ रोज़ की तादाद होगी हमारी बढ़ती जाएगी। अगर हम बॉटम वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक करता जाऊंगा, हमारी जो नंबर ऑफ रोज़ की तादाद होगी हमारे पास कम होती जाएगी। अब मैंने ये इशारा किया कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम की तादाद भी 3 लेनी है और रो की तादाद भी 3 लेनी है। तो नंबर ऑफ कॉलम की नंबर ऑफ रो की 3 तादाद लिखने के बाद जैसे ही मैं ओके के बटन पे ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 3 हो गई है और नंबर ऑफ रो की तादाद भी 3 हो गई है। यानी कि जैसे ही मैंने नंबर ऑफ रो की तादाद 3 लिखी और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद पे 3 लिखी, हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 3 हो गई और नंबर ऑफ रो की तादाद भी 3 हो गई। मैं दोबारा इसको करके दिखाता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। यानी कि इंसर्ट के मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट के मेन्यू के ऊपर जाने के बाद जैसे मैं टेबल के ऊपर क्लिक कर दूंगा, टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर आपको ऊपर से जो करवा रहा है कि अगर आप टॉप वाले जो हमारे पास होती हैं ये हमारे कॉलम होते हैं और जो हमारे पास बॉटम के हमारे पास आते हैं ये हमारी रो होती हैं। यानी कि अगर मैं डब्बों की मदद से मैं 3 रो और 3 कॉलम को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं नंबर ऑफ 3 को मैं क्लिक करूंगा जो हमारे पास 3 कॉलम हो गए और नंबर ऑफ रोज को मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास नंबर ऑफ 3 रो हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं इनको क्लिक करूंगा हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम की तादाद भी 3 हो जाएगी और रो की तादाद भी 3 हो जाएगी। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं, जाना है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहते, इंसर्ट मेन्यू को जाने के बाद आप टेबल की ऑप्शन पे जाएंगे।
दूसरा, इंसर्ट टेबल के ऑप्शन के बाद आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम की तादाद लिखेंगे और नंबर ऑफ रो की तादाद। आप जैसे ही आप ओके के बटन पे अप्लाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ की तादाद बढ़ जाएगी, लग जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।